द्विघात समीकरण में हम द्विघात समीकरण की बात जब कर रहे हैं तो द्विघात समीकरण में 4.2 एक्सरसाइज 10th क्लास में इसमें गुणनखंड के द्वारा सॉल्व करना है। x का वैल्यू जो निकालना है वो गुणनखंड के द्वारा। हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, इसको गुणनखंड के जरिए x का वैल्यू निकालना है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको गुणनखंड के द्वारा सॉल्व करना है। मतलब इसका पहले मिडिल टर्म को हम दो हिस्से में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, जिसको खंडित करना कह सकते हो। कैसे करते हैं वो आप जानते हो कि यहाँ पर 1 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से a को c से मल्टीप्लाई, ये a है ये c है, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं कि इसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करो। बीच वाला टर्म लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मतलब कि दोनों ए और बी सी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। वो हमको इससे मतलब नहीं रहता है, मतलब रहता है कि इसके जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -3। तो उसके लिए अभी तो नहीं आएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाओगे 9 हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम बड़े वाले को छोटा करना चाहेंगे। छोटा करने का मतलब डिवाइड करो इसको किसी नंबर से, तो 2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 5 या 10 हो जाएगा। जब 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 से इसको वही 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, गुना करो, तो 2 हो गया यहाँ, 2 1 2। देखो इसी से आ जाएगा 3। कैसे? 5 में से 3 2 घटाओगे, हमको लाना है 3, तो बड़े वाले में माइनस लगा देंगे, छोटे वाले में प्लस लगा देंगे, और x है तो दोनों में x लगा देंगे। यही हमारा फैक्टर हो गया, यही हमारा गुणनखंड हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये तो अपनी जगह पर है ही। यहाँ पर देखो प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0 है ना। मध्य वाला टर्म टूट गया ना, खंडित हो गया। इसका गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब इसको इसमें से देखते हैं, ये पहले 3 थे, बेजोड़ थे, इसलिए अब हम 4 बना दिए तो 2 2 का पेयर हो गया। अब इसमें से देखो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर एक x बचा, x स्क्वायर है तो x बचा, यहाँ पर प्लस, फिर ये जो क्वेश्चन में है, फिर 2 हमने कॉमन तो x लिया, सिर्फ 2 तो रह गया, ये x कॉमन आ गया। यहाँ माइनस है तो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। 5 के टेबल में ये भी है ये भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट डालेंगे तो यहाँ x बचा, और ये माइनस जब कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 5 2 जा 10, 2 टाइम्स से कटता है, 2 हो गया बराबर 0। यही हमारा फैक्टर हो गया। दोनों में सेम है तो एक दोनों से कॉमन ले लिए, x प्लस 2 कॉमन आ गया, और जो बाहर था वो x माइनस 5 वो। इस तरह से हमारे 2 फैक्टर हो गए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर अगर 0 होता है तो x बराबर -2। यहाँ पर x माइनस 2 5 बराबर अगर 0 होता है तो x बराबर 5 होगा। ठीक है, देखो 2 नंबर को गुना करके हम लिख रहे हैं क्या, 0। तो अगर हम a को मल्टीप्लाई करें b से और लिखें 0, तो इसका मतलब ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तभी जाके 0 होगा। तो इसीलिए ये फैक्टर बराबर भी 0 लिखेंगे, ये बराबर भी 0 लिखेंगे। इससे x का जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x, देयरफॉर x बराबर हो गया -2 और 5। इसको मूल कहते हैं, या मूल कहो, या इसको क्या कहते हैं कि ये मूल कहलाता है, इसका बस मूल समझो। या आंसर लिख दो, मूल लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आसान है। उसी तरह नेक्स्ट है, देखो 2x माइनस प्लस x है -6 बराबर 0। यहाँ पे भी देखो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, आना चाहिए हमको 1 बीच में x से खाली, लेकिन हमको क्या लाना है, 1 लाना है।
तो अभी नहीं आएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 होगा, नहीं होगा। तो बड़े वाले को डिवाइड करते हैं, किससे? 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 3 बार में कट गया। अब 2 से इसको डिवाइड किए तो 2 से इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4। अब इस 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब हम 1 प्लस में लाना है तो बड़े में प्लस लगाएंगे, छोटे में माइनस लगाएंगे और x x लगा देंगे दोनों, बस ये हमारा। अब ये हमारा फैक्टर हो गया, ये 2x अपनी जगह पर है, ये यहाँ पर हो गया। देखो अभी जो हमने तोड़ा +4x -3x -6 अपनी जगह पर है बराबर 0। ठीक है, अब कॉमन लो, पेयर बन गया ना, तो अब कॉमन लो, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो, और x भी दोनों में कॉमन है तो x 2x कॉमन लिए तो यहाँ 2 कॉमन आ गया तो 2 नहीं खत्म, 2 खत्म हो गया यहाँ से। यहाँ 1x कॉमन आ गया तो 1x बचा, प्लस यहाँ 4 में से 2 कॉमन आ गया तो 2 तो बचा, 2 2 जब 4 होता है, मल्टीप्लाई करके फिर यही आना चाहिए ना। और x आ गया तो कॉमन, तो इसीलिए आप x नहीं लिखे। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ माइनस है तो पहले तो माइनस लिखो। अब 3 के टेबल में दोनों कट रहा है 3 से, तो 3 ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ बचा क्या? x, और ये माइनस की वजह से ये माइनस ब्रैकेट के अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि खोलने पर फिर वही आना चाहिए ना, तो खोलेंगे तब ये आएगा। तो -3 2 जा 2 हो गया। अब देखो x + 2 दोनों में आ गया ना, x + 2 एक फैक्टर हो गया, और जो बाहर है 2x -3 ये दूसरा फैक्टर। अब यहाँ पर फिर वही करेंगे, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 लेंगे, और 2x -3 बराबर 0 जब लेंगे तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो यही हमारा आंसर हो गया। x एक तो -2 हो गया और एक 3/2। यही हमारा सॉल्यूशन है, हल है। ठीक है, बहुत आसानी से समझ रहे हो। अब हम ये थोड़ा सा अलग है। √2 है, यहाँ देखो √2x², फिर है 7x, फिर है 5√2 प्लस 5√2। यहाँ देखो मल्टीप्लाई वैसे करेंगे हम, जैसे यहाँ √2 है, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 5√2 से, 5√2। अब जानते हो कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाएगा, तो एक फैक्टर हो गया 5, 2 √2 2, और ये 5 तो रहा, ये 5 2 एक ये फैक्टर हो गया, और इसी से हमारा 20 वाला टर्म भी आ गया। तो प्लस लाना है तो दोनों में प्लस लगाना होगा, दोनों में प्लस लगा दिए, x लगा दिए, हो गया फैक्टर। देखो अब हम यहाँ लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। कॉमन लेने में थोड़ा सा ध्यान दो। कॉमन हम क्या लेंगे यहाँ पर? देखो जो बच्चे होशियार हैं वो तो जानते समझ रहे हैं कि यहाँ √2 से 2 होता है। ज़रा गौर से देखो, यहाँ पर अगर हम √2 कॉमन लेंगे, एक लाइन हम अननेसेसरी लिख रहे हैं इसमें। देखो √2x², इसको हम लिख सकते हैं √2 2 को लिख सकते हैं ऐसा, और यहाँ पर भी 5 को लिख सकते हैं √5 हालांकि ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, प्लस 5√2। ठीक है, तो ये अब इसको हम तोड़ के लिख दिए हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़े बच्चे को समझ में भी नहीं आता है, तो इसीलिए हम खोल के लिख दिए हैं। देखो अब इस दोनों से देखो √2 दोनों में है ना, तो √2 कॉमन ले लेंगे। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कम से कम जो है वो लेंगे। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो कम वाला कॉमन लेंगे।
अब √2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, एक x तो बचा फिर भी, प्लस इस 2 में से एक तो कॉमन आ गया, एक तो बचा, एक √2 बचा, और x एक था तो वो कॉमन आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ पर भी देखो ये √5 था, इसको चलो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको 5 से कम चल जाएगा, यहाँ पर 5 ही रहने दो। तो 5 दोनों में है तो 5 कॉमन ले लेंगे, और जहाँ x बचेगा प्लस 5 कॉमन आ गया तो √2 बचा रहेगा। अब x प्लस √2 और 2x प्लस 5 बराबर 0 हो गए 2 फैक्टर। अब देखो x प्लस 7 x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -√2। इधर 2x बराबर 5 को उधर ले जाओ, -5 तो x बराबर -5.2। ये हमारा आंसर हो गया। इसीलिए x बराबर लिखेंगे, एक तो -√2, दूसरा -5/2। ये हमारा आंसर सेट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक है कि 2x² - x -1/8। ये 1/8 देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, 8 को हम हटा सकते हैं। सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा, ये पूरे इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, मल्टीप्लाइंग या सभी दोनों तरफ, दोनों ओर 8 से गुना करने पर, दोनों तरफ करना होगा। 8 से गुना करोगे तो हर टर्म को गुना करना होगा, 8 दूना 16 हो गया। यहाँ 8 से गुना करोगे 8, यहाँ 8 से गुना करोगे, इसी के लिए तो कर रहे थे। 8 से गुना करेंगे तो ये 8 कट जाएगा, ये नीचे वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा। अब 8 ख़त्म हो गया तो 1 बचा। इधर 0 को 8 से गुना करो तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण आसान हो गया। अब मल्टीप्लाई, फिर वही फैक्टर बनाओ, 16 × 1 एक फैक्टर हमको लाना है, 8 नहीं आएगा, इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 पर जा 16, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 आ गया। तो अब हम -4 कर देंगे तो -8 हो गया, x दोनों में लगा दो, हो गया फैक्टर। तो यहाँ हो गया 16x² - 4x - 1। सॉरी, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है। अब आओ इस क्वेश्चन में, 2x² - x + 1/8। पहले हम 8 को हटाने के लिए 8 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी पदों को
8 से गुना करने पर तो देखो 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ 16x², यहाँ पर 8x हो गया, यहाँ पर 8 कट जाएगा 1/8 इंटू 8, इसीलिए हम कर रहे थे 8 से, तो 1 हो गया। यहाँ 8 को 0 से गुना करोगे 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब फैक्टर बनाएंगे हम 16, ये 16 को 1 से गुना करेंगे, दूसरा फैक्टर लाने के लिए हम 4 से डिवाइड कर दें, इसको 4 से भाग दिए, इसको 4 से गुना करो, आ गया यह। -8 लाने के लिए 4 दोनों में माइनस माइनस लगा दो, तो हो गया 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, ये यहाँ देखो 4 के टेबल में दोनों है तो 4 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, यहाँ 4 चौक 16, 4 बचा, x माइनस ये 4 कॉमन है, 4x कॉमन आ गया तो 1 बचा। यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, कॉमन कुछ नहीं है, न तो 4 है दोनों में, न तो x है दोनों में, इसीलिए कॉमन कुछ नहीं नज़र आए तो 1 ले लेंगे आँख बंद करके। 1 तो हम किसी से ले सकते हैं कॉमन, यहाँ ब्रैकेट जब लगाएंगे, ये 4x तो रह गया, जब ब्रैकेट लगाए तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, और 1 कॉमन लेने पर भी 1 ही बचेगा, 1 को 1 से गुना करो 1 होगा, इसीलिए ये हमारा दोनों में से एक ले लेंगे, 4x - 1 में से एक आ गया, और इधर जो बचा ये भी इत्तेफाक से वही बचा। अब हमारे पास 2 फैक्टर ये हो गए, तो अब ये बराबर 0, तो x बराबर 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो गया अपन 4, यहाँ भी 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4, इसीलिए हमारा आंसर हो गया x बराबर 1/4 दोनों बराबर है। ये इस तरह से हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 100x² है और -20x प्लस 1। यहाँ पर भी देखो हम 100 को अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, गैप बहुत है, यहाँ हमको 20 लाना है, यहाँ बहुत गैप है, तो हम इसको बड़े नंबर से कर लेते हैं। जैसे 5 से डिवाइड कर दो तो 5 दूनी 10, 20 हो गया। इसको 5 से गुना करो 5 हो गया। इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 से गुना करेंगे इसको, यही फैक्टर कर। अब हमको लाना है कितना 20, अभी भी नहीं आएगा। 20 5 25 हो जाएगा, 20 में से 5 घटेगा तो 15 हो जाएगा, नहीं आएगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 10 हो गया। इसको 2 से गुना करेंगे तो ये भी 10 हो गया। 2 से इसको डिवाइड किए तो 10 हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो वो 10 हो गया। माइनस लाना है तो माइनस दोनों में लगा दो, x दोनों में लगा दो, -20 हो गए ना। तो अब हमारे पास हो गया x² -10x प्लस 1, ठीक है। अब 10 देखो, इस दोनों में 10 तो कॉमन ले सकते हैं कम से कम, और x भी कम से कम, दोनों में x भी है। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करोगे तो 10 दाहीं 100, 10 बचा, x 1 बचा, ये 10x कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, और यहाँ 10x और ये माइनस, अब ये बाहर जो माइनस लिए ना, कॉमन ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 1 हो गया। अब 10 - x दोनों में है तो ये कॉमन आ गया एक, और ये बाहर वाला 10x - 1 एक फैक्टर ये हो गया। ये इस तरह से हमारे पास 10x - 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1 उधर गया, 1 प्लस, और ये 10 नीचे आ जाएगा इसके। यहाँ भी वही होगा, 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। इसीलिए दोनों वैल्यू बराबर है, 1/10 1/10। ये हमारा आंसर हो गया।
तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चन देखना है तुमको प्लेलिस्ट में देखोगे, आप सब्सक्राइब कर लोगे एक बार, प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा ये सब। ठीक है, ओके, थैंक यू।